अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी गेस्ट, मेरी बहुत अच्छी दोस्त सदफ नौरीन को एक अनबॉक्सिंग लाइव के साथ। वो लाइव आपके सामने अपनी प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करेंगी। तो वेलकम सदफ। थैंक यू सो मच महविश फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पार्सल जो है वो 1-2 दिन से आया हुआ है, लेकिन मैंने खोला ही नहीं। और मैं प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया कि मैं आपके सामने, क्योंकि मैंने पहले से ही महविश से कमिटमेंट की हुई थी, तो हमने कहा था हम लाइव ही इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँ महविश? बिल्कुल। लेट मी सेट द सबसे कैमरा तो फर्स्ट। पहले अच्छा, आपको नज़र आ एक रही है मेरी मिस्ट्री, प्रोडक्ट? ठीक है। थोड़ा सा तो और ये नीचे करो। हाँ थोड़ा सा। हाँ, हाँ जान बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये है मेरी प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ना ये पैक हुई हुई है। और मुझे पता है, मुझे जो है मेरे से बहुत डांट पड़ेगी, इसको अनबॉक्स करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये है ना कि अब ये सदफ ने देखिए, ये जो मंगवाया है क्या ना, है ये आपके लिए। आप हाथ से भी जिस तरह से लोकली होता है, ऊपर वो कागज सा रैप किया होता है, तो वो लोग इजीली जो है ना उसको कर सकते हैं, लेकिन इसको ना खोलना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो है उतर गया रैप। अब देखिए, इसके अंदर भी ये पूरा एक आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स है। ठीक है। अब इस बॉक्स को भी ये सील्ड कवर्ड है, जिस आप देख सकते होंगे। तो इसको भी अब हम खोलते हैं। तो ये जी खुल गया हमारा बॉक्स। एक्चुअली मेरे और अब इसके देखें, इसके अंदर काफी सारे ये थर्माकोल वगैरह पड़े हुए हैं, ताकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। और मैंने मंगाई है ये आर्टिक सी, और वेरी साथ में नाइस। मंगाई है मैंने ये एलो जेली। मेरा ख्याल है सदफ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग आर्टिक सी। जिन लोगों को माइग्रेन है वो जानते हैं कि अगर वो लोग आर्टिक सी, जैसे मुझे रहा है माइग्रेन, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि माइग्रेन के लिए आर्टिक सी इज द बेस्ट थिंग एवर। आप मुझे बताइए कि आपने इन प्रोडक्ट्स को क्यों चूज किया। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगी ये आर्टिक सी के बारे में। ठीक है। ये जो आर्टिक सी है, अच्छा इसकी एक्सपायरी डेट में चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी खोली है, मैंने देखी नहीं इसकी। अच्छा, इसकी जो एक्सपायरी डेट है, यू कैन सी इट्स 26, मतलब 2026 तक ये वैलिड है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे इम्यूनिटी का इशू है, मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है, मुझे कोई भी मेडिसिन सूट नहीं कर रही। अब मुझे जो मेरे कॉलीग्स हैं जानते हैं, मुझे 2 वीक से ऑलमोस्ट सवेयर अटैक आया हुआ है। तो मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन ना मुझे कह रहे हैं फ़र्क नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर से इवन कंसल्ट किया। पहले मैं गई, उनसे मैंने पूछा कि अगर मैं ओमेगा 3 का यूज़ करूँ, ठीक है, तो वो क्या मेरे लिए सेफ़ है? तो उन्होंने मुझे बोला कि येस, आप इसको डेली बेसिस पे भी ले सकती हैं। ठीक है। मतलब मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर से भी पूछते हैं, तो वो भी रिकमेंड करते हैं। तो ये मैंने उनसे प्रॉपर्ली पूछ के तब मैंने रिकमेंड करवाई। यूज़ नहीं की इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मँगाई है, तो मैं इसको यूज़ करके आपको रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी। और दूसरी जो प्रोडक्ट मैंने मँगाई है वो ये है एलो जेली। बेसिकली इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो मुझे रैशेज़ हो जाते हैं फेस पे सनलाइट की वज़ह से, हीट की वज़ह से, क्योंकि वही बात, मुझे इम्यूनिटी का मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करती, रिएक्ट कर जाती है। कोई भी मतलब मैं एक्सफोलिएट नहीं कर सकती, क्लेंजिंग भी बहुत माइल्ड करती हूँ। तो ये जो है, ये मुझे बिल्कुल सूट करती है। और दूसरा, जो हम मास्क ख़वातीन पहनती हैं, तो वो ना छोटे-छोटे पिंपल्स निकल आते हैं और फिर उसके निशान रह जाते हैं। तो ये एलो जेली उसके लिए बेस्ट है। महविश ने भी यूज़ की हुई है। तो अगर आपको कोई भी, कितनी भी आपकी सेंसिटिव स्किन हो, मेरे से तो किसी ज़्यादा सेंसिटिव किसी की भी नहीं होगी, तो कितनी भी आपकी सेंसिटिव स्किन हो, तो ये उसमें मिरेक्लेस इफ़ेक्ट करती है, और आपका जो है ना स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, ना ड्राई होती है, ना ऑयली होती है, और जितने भी आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, वो सब रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एलो जेली की मैं एक बात बताऊं कि एलो जेली ना आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा शामिल है। तो जिन जो एक्नी से सफर कर रहे हैं ना, एक्नी से और पिंपल से सफर कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह के हुक्म से दिस इज अ मिराक्युलस प्रोडक्ट। क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मेरी जर्नी का, मैं जब कराची आई तो उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे वेदर इतना हार्श है कि मैं वेल करती हूँ, तो मेरे सारे ये जॉ लाइन के पास और सब इधर जो है ना एक्नी भर गई थी। एंड आई डिडंट नो कि मैं इससे कैसे निजात हासिल करूं, ये धब्बे मेरे चेहरे से कैसे जाएंगे, मुझे नहीं पता था।
फिर जब मेरे कॉम्बो पैक में मेरी जर्नीज में ये 2 प्रोडक्ट्स आई ना, एक तो एलो जेली और एलो प्रोपोलिस, दिस एंटायरली चेंज द गेम। अब मुझे जितनी एक्ने हो जाए मेरे पास सॉल्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल आपको अंदर से साफ करेगा, एलो जेली आपके स्कार्स को खत्म कर देगी, एलो प्रोपोलिस आपके जो पिंपल्स हैं, आपकी एक्ने है उसको ड्राई कर देगी। अच्छा सदफ, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने एक्सपायरी भी दिखा दी प्रोडक्ट्स की, ठीक है? अब हमारे एक साथ मिनट मैं हम यहाँ एफबी पे होते और ऐड करना चाहूंगी आपकी बात के साथ। सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ। आई थिंक तो एलोवेरा जेल के जो लोग कहते हैं एक्सपेंसिव है, ठीक है, आई थिंक 6 to 7,000 के साथ सारी दुकान की है एलोवेरा जेल, ठीक है। लेकिन ये एलोवेरा जेल ही जो है ये मैंने इतने सारे सीरम्स यूज किए और मतलब उनकी भी प्राइस रेंज कुछ 2000 का, कुछ 3000 का, जो मतलब पैसे कम है, लेकिन वो सब वैसे के वैसे पड़े। नो नो इफेक्ट, ठीक है। तो आप थोड़े से पैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ज़ाया कर रहे हैं, एक ही दफ़ा आप अच्छी प्रोडक्ट लो। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक दफा इस प्रोडक्ट के ऊपर जब परचेज करते हैं ना, तो ये आराम से आपके 2 से 3 महीने आराम से आपके निकल जाते हैं। ये प्रोडक्ट इतनी इसकी क्वांटिटी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरह नहीं। या बाहर से भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनमें मोस्टली आप जब बुक खोले ना तो उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। मैंने इतनी बार ये प्रोडक्ट मंगवाई यूज किया है, तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है ना, अंदर से सील्ड होती है। अगर सदफ अभी दिखाना चाहिए तो ये ट्यूब अंदर से सील्ड होगी और आपको ये आराम से 2 से 3 महीने ये चल जाती है। हाँ, यस। अच्छा सदफ, हाँ मुझे बताएं सदफ कि हम एफबीओज हैं, हमें ऑलरेडी जर्नी पैक तो मिल चुका होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी हमें मिलती हैं। तो आपका क्या रीजन है कि आपने दोबारा से अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवाए? अच्छा, मैं भी वही मैं बात करना चाहूँगी कि लोग जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है? कि लोग कहते हैं कि ये तो भई हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स दिखती नहीं है, इस वजह से ये लोगों को जॉइन कराते हैं या जर्नी पैक खरीद के वो किसी काम की नहीं होती। या मेरे पास लोग आते हैं कि ठीक है मैम हम ले लें जर्नी पैक, तो हम उसको कहाँ करें? ठीक है, आप खुद यूज़ करें। अब देखें कि हमारी जैसा मैविश की मेरी चीज़ें खत्म हो गई, हम बार-बार परचेज़ करें। ऑब्वियसली इनकी इतनी वर्थ है, इतने वो यूज़ और जितनी भी जर्नी पैक में चीज़ें होती हैं ना, वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने हस्बैंड्स को, बच्चों पे भी, इवन किड्स की हर रेंज, हर एज रेंज की जो आपको प्रोडक्ट्स हैं, वो फॉरएवर पे मिलेंगी। और ये एक ऐसा नहीं कि ये लोकल प्रोडक्ट है, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, अमेरिकन, यूएस और बहुत सारी सर्टिफ़िकेशंस भी हैं इसकी। आप जाके बेशक इसको गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है? इवन जो जिन लोगों ने आर्टिक सी जिसने रिकमेंड की, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है? तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की कितनी वर्थ है, ठीक है? ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने बस लोगों को जॉइन कराना है और बस प्रोडक्ट हमें इतनी पसंद आई, ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं, बार-बार इसलिए हम मँगा रहे हैं। वरना हमें क्या पड़ी थी कि हमने 7-8 महीने पहले एक बिज़नेस जॉइन कर लिया, हमने एक प्रोडक्ट ले ली, हम बाद में क्यों मँगाएँ? हम क्यों यूज़ करें? हम क्यों रिकमेंड करें, ठीक है? या हम दोबारा इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें? ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? वही चीज़ लोगों को बताई नहीं जाती और ये वही लोग मिसकंसेप्शन कर रहे हैं बेसिकली जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते, ठीक है? मेरे पास मैविश बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, लोग आते हैं दिन में जो कहते हैं कि मैम 2 सीसी के बदले में लाइसेंस मिलता है या 2 सीसी पॉइंट्स, उनको प्रोडक्ट का बताया ही नहीं जाता, पता ही नहीं होता क्यों? क्योंकि उनकी डिलीवरीज़ ही नहीं है, इवन उनको कॉम्बो पैक भी डिलीवर नहीं होता। तो कस्टमर तो और 4-4 मंथ्स की डिलीवरी उनसे माँगी जाती है, ठीक है? तो अगर देखें आपका कोई कस्टमर है, आप बिल्ड करते हो, ठीक है? ऑब्वियसली तो अगर ही इज़ नॉट जॉइनिंग अ बिज़नेस और वो कस्टमर है आपका, तो वो अगर आपको पे कर रहा है, तो ही और शी विल वेट फॉर 2 टू 3 वीक्स ओनली, ठीक है? वो कहेगा भई मैंने पैसे दिए हैं आपको, आप मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है? तो वो तो नहीं आपका 3-4 महीने तक बैठ के वेट करेगा। या फिर किसी को कोई इश्यू है, जैसा मुझे एक्ने का इश्यू था या मुझे इम्यूनिटी का इश्यू था, ठीक है? तो मुझे आर्टिक सी और एलो जेली चाहिए थी। तो मैं उसके लिए ये तो नहीं कि मैं 4 महीने बैठी रहूँ और मेरा स्किन का भी बुरा असर हो जाए और इंटरनल भी मुझे डिसीज़ेज़ होती रहें, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है ना, फिर चाहिए होती है जब आप एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ऑन टाइम आपको मिलनी चाहिए। तो उनका कोई वो कहते हैं ना बैकबोन इनकी वीक है, उनका कोई ना ऐसा डिलीवरी सिस्टम है, ना कोई इनको प्रोडक्ट्स डिलीवर की जाती हैं। इस वज़ह से जो है वो इस पे बात ही नहीं करते। बिल्कुल जी। सदफ ऐसे ही है। प्रोडक्ट्स से पीछा वही लोग छुड़ाते हैं कि जो उनको डिलीवर नहीं कर पाते। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हैज द सिस्टम
to deliver the products safe and securely to your home and to your customers across Pakistan. पाकिस्तान के आप किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, आपको 7 to 8 वर्किंग डेज, यानी कि आप वीकेंड्स निकालते हैं, 7 to 8 वर्किंग डेज के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का है। सदफ, एंड में कुछ और कहना चाहेंगी आप? यस, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप कभी फॉरएवर को ज्वाइन करें। आई नो बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो वो लोग सिर्फ यही देखते हैं, लाइफ़स्टाइल से इम्प्रेस हो गए, हाइप से इम्प्रेस हो गए, उनका ये लेवल है, मैनेजर हैं या फिर उनका कार प्लान है या ग्लोबल रैली, ठीक है, नो डाउट फॉरएवर में इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए उस लेकिन ऐसी चीज़ों से बजाय आपको रियल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए, स्पेशली प्रोडक्ट पे, ठीक है? जिस तरह से अब आज हम सिर्फ प्रोडक्ट पे बात करते हैं, बाकी बेनिफिट्स तो हम बात करते ही रहते हैं। कि देखिए प्रोडक्ट पे अगर आप बिज़नेस जॉइन भी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दफ़ा कोई इंसान आपका बिज़नेस जॉइन कर लेगा, ठीक है? तो वो वन्स एक टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिल रहा है या फर्दर टीम जॉइन करता है, वर्क करता है, दैट्स अ मैटर। लेकिन अगर आप एक कस्टमर बिल्ड करते हैं, ठीक है? वो ट्रस्टेड होता है, उसको आपकी चीज़ें पसंद आती हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक रेगुलर कस्टमर बनता है, वो बार-बार आपसे परचेज़ करेगा, ठीक है? तो आपको बार-बार उसका बेनिफिट मिलेगा और दूसरों की आप हेल्प भी करोगे। अगर ये हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, ठीक है? तो उसको हेल्थ एंड वेलनेस ही रहने दें। इसको आप हाइप और प्रमोशन मत बनाएँ, ठीक है? तो बजाय इसके कि सिर्फ़ आप नेटवर्क करें, आप हेल्थ एंड वेलनेस जब प्योरली उन्होंने कहा है एलोवेरा फॉरएवर इज़ द एलोवेरा हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि आपने हेल्थ और वेलनेस पे भी काम उतना ही करना है, ठीक है? लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज दें और जब भी आप जॉइन करें तो आप एक ऐसे सिस्टम को चूज़ करें जिनकी प्रोडक्ट डिलीवरी फ़ास्ट हो और उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल जो है ना वो अच्छी कंडीशन में हो ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी ना रिग्रेट हो और ना आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आपसे गलत फ़ैसला हो गया या आपके साथ स्कैम हो गया, तो बाद में रोने से बेहतर है आप पहले ही वाइज़ली चूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की कंडीशन की बात की सदफ, तो मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर खुद कहता है, उसकी हर प्रोडक्ट के पीछे एक नोट होता है अपने कस्टमर के लिए कि ये प्रोडक्ट सील्ड हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की सील खुली भी हो तो प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट ना करें। मोस्टली हमें जो सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आती है ना दूसरे लोगों की तरफ से कि हमें हमें प्रोडक्ट्स मिली, एक तो बहुत देर से मिली, 2-2 महीने के गैप के बाद उनको प्रोडक्ट्स मिलती हैं और फिर वो खुली हुई प्रोडक्ट्स होती है, नियर टू एक्सपायर होती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले कि जो टीम आप ज्वाइन कर रहे हैं वो इस काबिल है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स, बिकॉज दिस इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर नाम से ही आप पे फोकस करें ना, तो अगर इस पे प्रोडक्ट्स का काम नहीं होता तो वो कभी भी कंपनी अपने नाम के साथ प्रोडक्ट्स ना लगाती। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज दीज आर 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो यस, मच सदफ थैंक यू सो मच joining मैम and फॉर कोई लास्ट मैसेज जो अपने व्यूअर्स को देना चाहें? बस अगर आपको बस किसी भी अगर किस्म की आपको किसी भी गाइडेंस किस्म चाहिए हो की तो हमें गाइडेंस कॉन्टैक्ट चाहिए कर हो तो सकते हमें हैं, कॉन्टैक्ट कर इंटरेस्टेड हम सकते हैं, आपकी इंटरेस्टेड पूरी हम आपकी जो गाइड करेंगे। गाइड करेंगे। इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।